मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। YouTube के एसपी महत भाई आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग उप समुच्चय क्या होता है इस पर चर्चा करें। जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग परिवार में रहते हैं। मान लीजिए परिवार में कोई एक परिवार है जिसका नाम ए है। इसमें रह रहे हैं 5 लोग। मान ले लिख रहे हैं 2 3 4 6 8। कितने सदस्य हैं? 1 2 3 4 5 सदस्य हैं। अब इन लोगों में अनबन हुआ। इसमें से 2 लोग अलग हो गए, दूसरा घर बना करके रहने लगे। 4 6। अब देखिए, इसी परिवार से ये लोग टूट कर आए हैं। ये भी समुच्चय है, ये भी समुच्चय है, ये भी संग्रह है, ये भी संग्रह है। अब इससे यह टूट कर आया है, इसलिए इसको कहा गया उप समुच्चय। ये क्या है? यह समुच्चय है और उसी का टूटा हुआ, उसी का कुछ भाग यहाँ है, इसलिए यह है उप समुच्चय। क्या? उप समुच्चय। अब समझ में आ गया होगा। किसी समुच्चय के कुछ भाग को अलग कर दिया जाए और उसको संग्रहित किया जाए तो उसे कहते हैं उप समुच्चय। या यह कहिए, यदि 2 समुच्चय ए और बी हो, यदि 2 समुच्चय ए और बी हो, बी के सभी सदस्य यदि ए में हो तो बी ए का उप समुच्चय कहलाता है। यानी क्या? बी के सभी सदस्य ए में उपस्थित हो या मौजूद हो तो बी को ए का क्या कहा जाता है? सबसेट। यानी बी सबसेट ए, यानी बी के सब लोग ए में हैं। ठीक। अब इतना आपको समझ में आ गया। क्या? किसी बड़े समूह में से या जिसके पास ज्यादा अवयव हैं उसमें से कुछ लोग अलग करके एक समुच्चय बना लिया जाए तो उसे कहते हैं बड़े समुच्चय का उप समुच्चय। अब जैसे दूसरा देखिए, मान लीजिए समुच्चय ए बराबर है 1 2। ठीक। अगर पूछ दिया जाए इसमें से एक अलग हो गया, एक अलग हो गया, मान लीजिए समुच्चय बन गया बी, तो क्या हो गया? एक। देखिए यह बी के सब लोग इसमें हैं, यानी क्या होगा? बी सबसेट ए, यानी बी ए का उप समुच्चय है। ठीक। अब अगर यहां लिख दिया जाए, मान लीजिए यहां सी है केवल 2, तब देखिए सी के सब लोग ए में हैं, यहां लिख सकते हैं सी सबसेट ए। ठीक। अब लिख दिया जाए 1 2। अब देखिए 1 2 के सब लोग इसमें हैं। यह मान लीजिए डी है तो क्या लिख देंगे? डी सबसेट ए। अब देखिए अवयव इसके सब बराबर हैं, इसलिए सबसेट क्या है? बराबर भी लिख दिया जाता है नीचे। यानी डी के सब लोग ए में हैं या डी के जितने लोग हैं ए में बराबर है। ठीक। इसको भी आप देखिए, यह क्या है? यह भी सबसेट, इसका भी नाम दूसरा बता रहे हैं हम। यह हो गया। अब देखिए अगर इस घर में से 1 2 दोनों को निकाल लिया जाए तो यह क्या बच गया? दोनों निकल, घर वही खाली, इसलिए इसको कहते हैं फाई। इसलिए क्या हो जाएगा? फाई सबसेट ए। अब देखिए यहां एक समुच्चय था, इसके पास 2 अवयव थे, इसके कितने उप समुच्चय हो गए? 1 2 3 4, 4 उप समुच्चय हो गए। ये चारों क्या कहलाएंगे? इसके उप समुच्चय। अब एक चीज ध्यान दीजिए, पहला है बी सबसेट ए। बी के सब लोग ए में हैं लेकिन इसमें एक अधिक है। और सी में देखिए यहां 2 लोग हैं, यहां संख्या 2 है, एक अवयव, यहां देखिए एक अधिक है। इसी तरह से डी में क्या है? 1 2, इसमें भी 1 2 है। देखिए बराबर भी है,
इसमें जितना ए में है उतना डी में है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं समुच्चय ए सबसेट समुच्चय डी, या इसे लिख सकते हैं ए बराबर बी। ए बराबर बी यह सबसेट है लेकिन बराबर भी है, तब इन लोगों को क्या कहा जाएगा? यदि देखिए यह बराबर का है तब यह सबसेट है, लेकिन यह उचित नहीं है। क्या है? उचित नहीं है कि बराबर भी लिखा जाए, उप समुच्चय भी लिखा जाए। इसलिए जितने और लोग बचे हैं इसको कहते हैं उचित उप समुच्चय। क्या? उचित उप समुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं? यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, बी के सभी अवयव ए में हों लेकिन ए के सभी अवयव बी में न हो, यानी ए में एक से अधिक या एक अधिक अवयव हो या एक से अधिक अवयव हो, तो बी को ए का प्रॉपर सबसेट यानी उचित उपसमुच्चय कहते हैं। देखिए ये सब उचित उपसमुच्चय, क्योंकि देखिए इसमें एक अवयव है, इसमें एक अधिक है, इसमें एक अवयव, इसमें एक अधिक है, इसमें दो है, इसमें दो है, इसलिए यह क्या है? उचित उपसमुच्चय नहीं है, यह बराबर है और यह उचित उपसमुच्चय है। आप समझ गए होंगे सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या अंतर है। उचित उपसमुच्चय में कम से कम अगर बी सबसेट है ए का, तो ए में एक या एक से अधिक अवयव होने चाहिए। ये अंतर है सबसेट में और इसमें। देखिए यहाँ एक दो है, दो अवयव है, दो अवयव यहाँ है, यह उचित उपसमुच्चय नहीं है। उपसमुच्चय हो सकता है, बराबर भी है, उचित नहीं है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं जब ए या यूं कहिए ए सबसेट बी है, यानी ए के सब लोग बी में हैं, तो बी को क्या कहेंगे? देखिए इस तरह लिख दीजिए बी ए, इसे कहते हैं बी अधिसमुच्चय ए, बी अधिसमुच्चय ए। क्या मतलब इसका हुआ? बी सुपरसेट ए, बी अधिसमुच्चय ए। इसका मतलब हुआ कि बी के आधे अधूरे लोग ए के अवयव हैं। अधिसमुच्चय माने आधा तिया अवयव बी के एक के हैं। इस तरह पढ़ेंगे ए के सब लोग बी में हैं या बी के कुछ लोग ए में हैं। ठीक, अधिसमुच्चय हो गया। अब इसके बाद हम जानते हैं संख्याओं का समुच्चय। क्या यन को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। देखिए यन है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक, और यही है क्या? पूर्णांकों का समुच्चय। सभी पूर्णांक या सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक होती हैं। और ये सभी क्या होते हैं? परिमेय संख्या होती हैं। और सभी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती है। सब सबसेट मैंने यन सबसेट जेड पूर्णांकों का समुच्चय या सबसेट क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय, और ये सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। लेकिन ध्यान दीजिए एक होता है टी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो होगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, लेकिन प्राकृतिक संख्या सबसेट नहीं होगा टी का, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं किसमें अपरिमेय संख्याएं नहीं होंगी। ठीक, अब आइए देखते हैं अंतराल आर के रूप में समुच्चय के रूप। अब हम जानते हैं कोई मान लीजिए x है, यह बिलोंग्स टू आर है, माने वास्तविक संख्या है, तो अगर हम लिख दें कोई समुच्चय है
यक्स जहां की यक्स, या ऐसे लिखते हैं, जहां की ए ऐसे यक्स लेस देन बी, माने यक्स एक अवयव है जिसका मान ए और बी के बीच में है, जिसका मान क्या है, ए और बी के बीच में है, लेकिन ए और बी इसमें नहीं है, ए और बी इसमें नहीं है, तो इसको लिखते हैं इस तरह से, छोटे कोष्टक में ए बी, इसे कैसे लिख देते हैं, छोटे कोष्टक में ए बी। अब इसका चित्र अगर बनाना है तो इस तरह से, यहाँ ए है, यहाँ बी है। अब देखिए ए बी है, इसमें ये ए दोनों नहीं है, इसके बीच वाले पोर्शन सब हैं ए बी में। अगर इसी सवाल को इस तरह लिख दिया जाए, यक्स, अब देखिए जो ए है इसे क्या कहते हैं, खुली श्रृंखला या विवृत, क्या इसे कहते हैं, विवृत या खुला समूह। अब इसे लिख देंगे यक्स ए लेस आर इक्वल टू यक्स लेस आर इक्वल टू बी। अब इसका मतलब क्या है, इसमें ए यक्स के बराबर है या छोटा है, और यहाँ बी यक्स के बराबर है या बड़ा है, तब इसको लिखेंगे इस तरह से, ए बी, इसे लिखेंगे बड़े कोष्ठ में। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए संख्या रेखा यहाँ ए है, ए और यहाँ क्या है, बी है, तो इसमें दोनों है, क्या ए भी है और बी, देखिए यह भी है सम्मिलित ए बी, इसके बीच वाला भी सम्मिलित ए बी सम्मिलित है, ए बी दोनों सम्मिलित हैं। अगर इस तरह से दे दिया जाए, यक्स जहां की यक्स, यक्स और बी, अब देखिए यहां ए होगा, अब क्या करा, यक्स ए के बराबर है या ए से बड़ा है, ए के बराबर है या ए के बराबर है या यक्स से छोटा है ए। अब इसी तरह से क्या है, बी से छोटा है यक्स, यहां बराबर नहीं दिया है, तब इसको लिखेंगे इस तरह से, ए बी, ए बी, यानी इसमें यक्स सम्मिलित है लेकिन बी सम्मिलित नहीं है। क्या, इसको अगर चित्र बनाएंगे तो इस तरह से, यहाँ ए है, यहाँ बी है, अब यहाँ लिख देंगे ए बी, यानी इसमें ए सम्मिलित है लेकिन बी सम्मिलित नहीं है, बी के बीच में है। अगर इसी तरह से यहाँ लिख दिया जाए यक्स जहां की ए लेस देन यक्स लेस आर इक्वल टू बी, तब इसे कैसे लिखेंगे, ए बी, ए ऐसे। अब इसको क्या करेंगे, देखिए यहां मान लीजिए ए है, यहां बी है, तो क्या कर रहा है, बी है इसमें, यहां बी इसमें है, अब जो यहां लिखा जाएगा ए बी, बी इसमें रहेगा लेकिन और इसके ए नहीं रहेगा, ए के बीच में रहेगा। यह है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और एक अभी हम लोग देखे, किसी समुच्चय का सभी उप समुच्चय ज्ञात करना, उसे क्या कहते हैं। देखिए मान लीजिए कोई समुच्चय है ए बी, यहाँ ए है, इसके सभी उप समुच्चय क्या हो जाएंगे, एक तो होगा फाई, या चाहे फाई लिखे चाहे इस तरह लिखे, एक होगा ए, दूसरा होगा बी, और तीसरा होगा ए बी। ये हो गया 1 2 3 4, इसके ए सभी उप समुच्चय हैं, इसको कहते हैं
घात समुच्चय, क्या कहते हैं, घात समुच्चय या पावर सेट। अब इसके लिखते हैं पी ए, घात समुच्चय बराबर हो गया यह। इसके संग्रह को क्या कहते हैं, घात समुच्चय। ठीक, क्या किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों की संख्या के समूह को उस समुच्चय का घात समुच्चय कहते हैं। अब है समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट। अब ऐसा समुच्चय जो सबका वह सेट हो लेकिन किसी का सब सेट न हो, क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। मतलब सबसे बड़े समुच्चय को समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय जिसमें सभी लोग अट जाएं उसे कहते हैं समष्टि समुच्चय। ने उस विभाग का सबसे बड़ा समूह जो सब लोग उसके उप समुच्चय हो लेकिन वह किसी का उप समुच्चय न हो, कहलाता है समष्टि समुच्चय। आइए इन्हीं सब पर आधारित उदाहरण देखते हैं। पहला है, नीचे लिखे समुच्चय पर विचार कीजिए। 5 A 1 3 B 1 5 9 C 1 3 5 7 9 प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक सबसेट। अब पहला है, क्या है, 5 और B है। अब बताइए इसमें क्या भरा जाएगा, यह B का उप समुच्चय है कि नहीं। देखिए B का उप समुच्चय है, हो जाएगा सबसेट। अब दूसरा है A और B। अब क्या A B का सबसेट है, देखिए A 1 3 है, B में 1 5 9, क्या है, 1 5 9। A B का सबसेट नहीं है, क्या लिख देंगे, यह सबसेट नहीं है। फिर तीसरा है A सबसेट C। अब देखिए क्या A C का सबसेट है। A में 1 3 है, C में भी 1 3 है, इसके अलावा और अधिक है, यह सबसेट है A सबसेट C। अब तीसरे का हो गया। फिर चौथा B सबसेट C। B देखिए 1 5 9 1 5 9, हाँ B के सभी लोग C में हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, B सबसेट C। ये उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न दूसरा है, समुच्चय A बराबर A E I O U, समुच्चय B बराबर A B C D। क्या A B का उप समुच्चय है, क्या B A का उप समुच्चय है, नहीं है। क्या लिखेंगे, दूसरा है A B का उप समुच्चय नहीं है, क्योंकि A के सभी अवयव B में नहीं हैं। हो गया। इसी तरह लिख देंगे B नहीं उप समुच्चय है A का, क्योंकि B के सभी अवयव A में नहीं हैं। बस यही उत्तर हो गया। क्यों A B का उप समुच्चय नहीं है, क्योंकि A के सभी अवयव B में नहीं है। फिर B A का उप समुच्चय नहीं है, क्योंकि B के सभी अवयव A में नहीं है। ठीक। अब तीसरा है, मान लीजिए समुच्चय A B C 3 समुच्चय हैं। यदि A बिलोंग्स टू B और B सबसेट C, तो क्या यह सत्य है, ये सबसेट C? यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। अब देखिए इसमें कह दिया यदि नहीं है तो उदाहरण द्वारा सिद्ध करना है। तो आइए उदाहरण लेते हैं। मान लिया A बराबर 1, ठीक। अब कह रहा है
ऐसे ए बिलोंग्स टू बी ऐसे कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, बी बराबर 1 और 2 मान लीजिए। ठीक, अब सी बराबर, अब कह रहा है बी सबसेट सी, यानी बी सबसेट सी है, इसका मतलब क्या होगा, बी के सब लोग सी में होंगे, तब हो जाएगा सी बराबर हो जाएगा 1 2, मान लीजिए हम 3 कर दे रहे हैं। अब पूछ रहा है क्या ए सबसेट सी होगा। अब देखिए एक कहाँ है, बिलोंग्स टू ए, एक का अवयव है। ठीक, और कह रहा है ए बिलोंग्स टू बी, इसलिए क्या हो गया, ठीक है, ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, यह तो सवाल में कह रहा है। अब देखिए ए बिलोंग्स टू ए में तो है, लेकिन ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ए डज नॉट बिलोंग टू सी। क्या दिया है उसमें, दिया है ए, यह दिया है सी, लेकिन क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। देखिए समुच्चय है, यह अवयव है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए सबसेट नहीं है किसका, सी का। ठीक है, ए सबसेट सी नहीं है, या ए सी का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक, अब लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।